Hello बच्चों, let's see the question. A system consists of mass capital M and small m is and less than capital M. The center of mass of the system is. तो बच्चों यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कि कहाँ पर होगा, एट द मिडिल होगा या नियर टू कैपिटल एम होगा या नियर टू स्मॉल एम होगा या एट द पोजीशन ऑफ लार्जर मास होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको पहले तो बेसिक की कंसेप्ट में सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास, तो आप बोल सकते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास इन अ पॉइंट इन अ बॉडी, अ पॉइंट इन अ बॉडी, or you can say that a system of bodies, or you can say that system of bodies where whole mass of the system, where whole mass of the system considered as concentrated, where whole mass of the system is considered as concentrated। तो जहां पर एक ऐसा पॉइंट बॉडी के अंदर जहां पे उस पूरी बॉडी का मास या उस सिस्टम का मास बेसिकली क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेटेड होगा, उसको हम बेसिकली बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बट यहाँ पे अगर हम सिनेरियो देखें बच्चों, तो सिनेरियो हो जाएगा आपके पास, सपोज करो ये आपके पास एक मास है स्मॉल एम और एक मास है आपके पास कैपिटल एम, ठीक है। और ये इनका सेपरेशन सेंटर हमने ये ओरिजिन मान लिया, और ओरिजिन से ये जो इस वाले स्मॉल एम का जो सेपरेशन है वो हमने R1 मान लिया, और ये हमने सेंटर से इसका जो सेपरेशन है वो R2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने अभी ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अभी हमको नहीं पता, सपोज कर रहे हैं अभी तो हम कि हमने इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मान लिया, इनके सेंटर में मान लिया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है बेसिकली यहाँ पर। कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, जो स्मॉल एम है वो लेस देन है किससे बच्चों, कैपिटल एम से। इसका मतलब कैपिटल एम वाला मास बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन लगानी है और सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला लगा करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली कहाँ लोकेट कर रहा है, इट नियर टू एम या स्मॉल एम या नियर टू क्लोजर एम, सॉरी नियर टू स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम के अक्रॉस बेसिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। तो सपोज करो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल। अभी हमें दो पार्टिकल दे रखे हैं तो हम दो पार्टिकल की बात करेंगे फॉर टू पार्टिकल, ओके। तो सपोज करिए यहाँ पे जो टोटल मास है बच्चों उसको हम एम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक आपके पास कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, ठीक है। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, ओके। तो यहाँ पे बच्चों क्या कंडीशन हो जाएगी, अपनी फॉर्मूला बन जाएगा एम डैश आर इज इक्वल्स टू एम R1 प्लस स्मॉल एम R2। और सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर पे लोकेट कर रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे एम डैश आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो अपने पास कितना आ गया बच्चों, एम R1 प्लस एम R2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों कंडीशन क्या आ गई अपने पास, एम R1 इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एम R2। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट मासेस आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मासेस, masses are present on either side of their masses are present on either sides of center of mass, either side of center of mass, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, यस। तो यहाँ पे बच्चों आपको मालूम है कि अगर m ग्रेटर देन स्मॉल m है, तो बच्चों अपना R1 क्या हो जाएगा, अपना R1 क्या हो जाएगा, R1 भी दूर चला जाएगा, R1 अपना क्या हो जाएगा, लेस, सॉरी R1 क्या हो जाएगा अपना, लेस हो जाएगा, R1 इज लेस देन R2। R1 अगर लेस देन R2 तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, तो बच्चों अगर m ग्रेटर देन कैपिटल M है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिंबल चेंज कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली आएगा R1 इज ग्रेटर देन R2। तो बच्चों R1 क्या हो जाएगा अपना, ग्रेटर देन R2। अब सपोज करो अगर R1 अपना बढ़ गया, तो ये R1 बढ़ गया अपना, पहले ही R1 था यहाँ पर, ठीक है, और ये था R2। अगर R1 बढ़ गया, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। अगर R1 बहुत ज्यादा है तो ये वाला पॉइंट किधर शिफ्ट हो रहा है बच्चों, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कैपिटल M की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो किधर लोकेट कर रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, हैवियर मास की तरफ। तो आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स कैपिटल M, because capital M is greater than small m।
तो आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया, नियर टू द कैपिटल एम। तो आप बोल सकते हैं नियर टू कैपिटल एम। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों एट द मिडल, तो ये तो गलत है। नियर टू कैपिटल एम, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नियर टू कैपिटल एम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नियर टू स्मॉल एम, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। एट द पोजीशन ऑफ लार्जर मास, एट द पोजीशन, इसलिए ये भी गलत है। उस पोजीशन पर नहीं कर रहा, नियर टू एम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। So, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकंड। सो यू कैन से दैट our correct option is second. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।